हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सब में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है एग्जाम क्लियर ना होने की? तो आइए इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर बाधा बन रही हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चीज, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, यानी कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, आप सुबह पढ़ने के लिए बैठते हैं, दोपहर तक पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक हफ्ता लगातार पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में फिर आप 2-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, या फिर किसी न किसी कारण की वजह से भी ब्रेक आ जाता है। देखिए, हम सब कोशिश तो करते हैं हर रोज पढ़ने की, लेकिन कुछ हमारे में से ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जिनकी वजह से उनकी एजुकेशन के अंदर उनके जो कॉन्टिन्यूटी का जो प्रोसेस है उसमें एक ब्रेक आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारा एग्जाम ना क्लियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बिकॉज जब हम एक कॉन्सिस्टेंट स्केड्यूल के अंदर रहते हैं तो हमारी चीज़ें जो है हम उनको रिटेन भी बेटर तरीके से कर पाते हैं। प्लस उसके अलावा जो है कंसिस्टेंसी से हमारा जो फ्लो है वो बना रहता है और वो फ्लो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस भी देता है। तो दूसरा रीजन यहीं से हमारा निकल कर आता है, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे हैं जो कि बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। पहले ही जो है अपने आप को बहुत ऐसे नेगेटिवली सराउंड कर लेते हैं, नेगेटिवली टॉक्स अपने चारों तरफ एक तरीके से ऐसा नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं कि जिससे जो है एग्जाम क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन पहले ही ये मान बैठते हैं कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा या पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तीसरी चीज यहीं से निकल कर आती है। देखिए, सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तीसरी चीज क्या है, एग्जाम के टाइम पे आपका फोकस कितना है। यानी कि एग्जाम के टाइम अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको इधर उधर की बातें आपके दिमाग के अंदर आ रही हैं, या फिर आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है एग्जाम के दौरान, तो भी हमारा एग्जाम जो है वो बेहतर नहीं हो पाता है, हम उसमें अपना बेटर आउटपुट नहीं दे पाते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर जितना आपका फोकस अच्छा होगा उतना आप बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर पाएंगे, उतना आप बेटर तरीके से क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट आंसर होगा उसके बारे में आप सोच पाएंगे। यानी कि आपके माइंड का बाहर की चीजों से जो ऑक्यूपाइड होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका एग्जाम कैसा होगा। अगली बात आती है कि बेसिक्स के ऊपर ग्रिप होना। यानी कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, यानी कि उसका उस सब्जेक्ट की एक फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर वो सब्जेक्ट आगे डीप स्टडी की तरफ आपको लेकर जाता है। तो अगर बेसिक्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल्स आपने अगर अपने स्ट्रांग नहीं किए हैं, तो आप पढ़ाई भी करते जाएंगे लेकिन सही तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि पढ़ाई भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, और कहीं ना कहीं यू विल बी काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। यानी कि आपके साथ आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो उनमें ऐसा होगा आपके साथ कि आपने पढ़ा तो है सब कुछ लेकिन बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको चीजें नहीं है, या एग्जाम के अंदर जो है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत होने की संभावना रहती है। तो बेसिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप बनाइए, बेसिक्स के ऊपर ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। एक और रीजन हमारा होता है, दैट इज रिवीजन। हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन कभी कभी हम रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। आपने सिलेबस चाहे 80% कवर किया हो, मैटर वो नहीं करता कि आपने 100% कवर नहीं किया। अगर आपने 80% ही किया है भले, बट उस 80% को आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया है, उस 80% को आपने इतना मतलब पक्का कर लिया है बिल्कुल एकदम, कि वहां से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वो नहीं छूटेगा।
तो ये ऐसा कैसे होगा? ऐसा रिवीजन से ही होगा। आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा और एग्जाम की क्लियर होने के, सक्सेस क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप रिवीजन प्रॉपरली करते हो तो। बिकॉज रिवीजन आपको जो है रिटेंशन के अंदर भी हेल्प करती है। आप चीज़ों को रिटेन कर पाते हो बार बार जब आप रिवाइज करते हो, बार बार देखते हो, पढ़ते हो तो। अगला रीजन जो हमारा देखने को हमें मिलता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेबस को भी नहीं देखेंगे और बस उस एग्जाम के बारे में सीधा कोई भी किताब उठाकर पढ़ने लग जाएंगे। तो एक तो सिलेबस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा एग्जाम के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वुड बी लेस। एग्जाम आपसे पूछता क्या है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम का नेचर क्या है। तो ये बहुत कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सक्सेस रेट के अंदर रोल प्ले करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, कंसिस्टेंसी ऑफ योर एफर्ट्स, फोकस ड्यूरिंग एग्जाम, रिविजन, knowing about the syllabus, knowing about the nature of the exam। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं जो है हमारे एग्जाम की क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और यही रीजन है कि हम में से बहुत सारे बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एंड आई विश कि नेक्स्ट टाइम जो है ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो इन सारे फैक्टर्स को आप अपनी स्टडी प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें एंड यू कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।